ॐ अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यात्यचक्षुः शशिनोत्यकर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्। ओम। यह उपनिषद का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं परंतु अपनी शक्ति रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता, पग नहीं परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान, चक्षु का गोलक नहीं परंतु सबको यथावत देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बातें सुनता, अंतःकरण नहीं परंतु सब जगत को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं। उसी को सनातन सबसे श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम करने में समर्थ है या अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है। तो इस प्रकार ये संदेश है इसका कि ईश्वर के वास्तव में हाथ पैर नहीं है, लेकिन बिना हाथ पैर के ही वो संसार को अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से, प्रेरणा से, अपनी इच्छण शक्ति से वो पूरे जगत का निर्माण कर लेता है, जगत को बना देता है। बिना आंख के देखता भी है, बिना कान के सुनता भी है, और उसके पास कोई मन नहीं है, ये अंतःकरण नहीं है, तो भी सबकी बात को जानता है। लेकिन उसको पूरा पूरा जानने वाला संसार में कोई भी नहीं है कि कोई ऐसा कहे कि मैं पूरा ईश्वर को जान चुका हूँ, जान लिया हूँ अवधि सहित। ये सब संभव है ही नहीं। वो तो सनातन है, न उसका आरंभ है न अंत है। वो अनादि काल से अनंत काल तक सब में परिपूर्ण रहता है। पूरे ब्रह्मांड में वो परिपूर्ण है, तो उसका नाम पुरुष भी है। वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक पुरुष है। पुरुष हम भी हैं, हम अल्पज्ञ, एक देशीय अल्पशक्तिमान पुरुष हैं, और इंद्रियों बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा बिना इंद्रियों के ही इनके सभी काम वो कर लेता है। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, शरीर से भी रहित है, जन्म मरण से रहित है। ये प्रमाण दे दिया कि परमेश्वर के श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियां नहीं हैं, फिर वो इंद्रियों का काम कैसे करता है? तो उत्तर इस प्रकार दिया कि उसमें शक्ति है। जैसे कि चुंबक है, उसके हाथ पैर तो नहीं, फिर भी वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें चुंबकीय शक्ति है। जो भी उसके निकट में चुंबक होंगे, उससे कम शक्तिमान, उन सबको खींच लेगा। 1 किलो का चुंबक है तो ये 50-100 ग्राम के सब लोहे के टुकड़े को खींच लेता है। वो शक्ति है उसमें। इसी प्रकार से परमात्मा तो अनंत शक्तिमान है, तो अपने शक्ति से जगत में प्रेरणा करता है और प्रकृति से इस विकृति जगत का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से उसके लिए कोई हाथ पैर नहीं चाहिए, और हाथ पैर से बनाना यह संभव ही नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र हाथ से कैसे बना सकते हैं? तो बिना हाथ पैर के ही वो सब काम कर लेता है। तो उसको कोई इंद्रिय नहीं चाहिए इसके लिए। तो ये उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हमारा विषय सत्यात प्रकाश के सप्तम समुल्लास का चल रहा था, जिसमें ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना विषय था। तो स्तुति और प्रार्थना हो गई थी, और उपासना विषय में अष्टांग योग के यम और नियम और बाकी के 6 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह पूरे हो गए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कह दिया कि इसको हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पूरा देख सकते हैं।
तो अभी इसके पश्चात एक प्रश्न फिर पूर्व पक्ष की ओर से आ गया है। प्रश्न था, जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियां नहीं है, फिर वह इंद्रियों का काम कैसे कर सकता है? तो स्वामी जी ने आपके समक्ष अभी इसकी संक्षिप्त व्याख्या की। इसकी सकाव्य मैं भी थोड़ा सा कर दिया है मैंने भी, और इसकी संक्षिप्त व्याख्या मैं भी अपने ढंग से करती हूँ। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षुः सशृणोत्यकर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्। यह श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। उसमें आप देख सकते हैं, उपनिषद में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका प्रकरण दिया है, और इसके द्वारा, इस प्रमाण के द्वारा वह पूर्व पक्ष को समझा रहे हैं, अर्थात हम सभी को बतला रहे हैं कि वह परमेश्वर कैसा है। तो कहा, पहले इसमें शब्दों को समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा। अपाणे पादो, पाणी कहते हैं हाथ को, पाद कहते हैं पैर को। अ लग गया तो उसके परमेश्वर के न तो हाथ हैं और न उसके पैर हैं। ऐसे मतलब अभाव नहीं है, वो परमात्मा के न पैर हैं न हाथ हैं। जवनो ग्रहीता, वह फिर भी इस सारे संसार को बनाता है और इस संसार को ग्रहण करता है। पश्यति अचक्षु, अचक्षु उसके नेत्र भी नहीं है लेकिन फिर भी वो देख रहा है, सबको देखता ही है। सशृणोत अकर्णः, उसके कान नहीं है, श्रोत्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबकी बात सुन रहा है। सुनता ही है, तभी तो उसके अनुसार से हमें हमारे कर्मों के फल देता है वो, सुख दुख के रूप में। तो कहा, उस परमेश्वर के न हाथ हैं न पैर हैं, न आँख हैं न कान हैं, फिर भी वो सारे काम कर रहा है। देख भी रहा है, सुन भी रहा है, हर वस्तु का निर्माण भी कर रहा है, वो हर वस्तु को पकड़ भी रहा है, और इस संसार को छोड़ता भी है वो, और खुद चिपकता भी नहीं है। स वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता, और वह परमात्मा कैसा है, वह सबको यथावत देखते हुए, सुनते हुए भी, उसका अंतःकरण नहीं होते हुए भी सबके घटपट की जानता है। वह सबके भीतर की बात जानता है कि कौन क्या कर रहा है। कहा, सवेत्य विश्वम, सारे संसार की बातों को वो जानता है, लेकिन न च तस्यास्ति वेत्ता, लेकिन उस तस्य, उसको न हम सब नहीं जान पाते। कैसे नहीं जान पाते? अवधि सहित। यहाँ समय का वर्णन कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग अपूर्ण पुरुष हैं और वो पूर्ण पुरुष है। पूर्ण पुरुष जब प्रलय होता है तब हम बेहोश अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब संसार बनाता है तो इन इंद्रियों के सहारे से हम उसको देख सुन जान पाते हैं, अनुमान कर पाते हैं, फिर प्रत्यक्ष कर पाते हैं इन इंद्रियों के सहारे से। तो वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर की तो इंद्रियां नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से रहते हैं, और हमारा ये जो शरीर बना है ये प्रकृति से बना हुआ है तो हम आत्मा, लेकिन फिर भी हम इस शरीर में आए हैं तो प्रकृति से मिले जुले रहते हैं हम। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि उस परमात्मा को अवधि सहित पूरा कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो सबको जानता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने पिता के बचपन को कैसे कहें, लेकिन अनुमान से देख लेते हैं कि कोई बच्चा बड़ा होता है फिर उसके बाद पिता बनता है, तो पता होता है कि बच्चे का रूप ऐसा होता है। इस दुनिया में देख करके पता कर लेते हैं। तो इस प्रकार ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति को और इस सारी रचना को देख करके उस पिता का हम अनुमान कर लेते हैं, और समाधि लगाने पर हम उसका प्रत्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि उस परमेश्वर को जाने कैसे, उस, क्योंकि वह तो पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं, लेकिन उसकी भक्ति करने से, उसके समीप होने से हम उसके द्वारा उसके ज्ञान को लेते रहते हैं, उसके आनंद को लेते रहते हैं। समाधि में भी उससे हमें ज्ञान मिलता है और आनंद मिलता है, क्योंकि हम उसके तुल्य नहीं हैं और हम उससे ऊपर नहीं हैं। तो हम उससे तो बहुत छोटे हो गए ना, या तो हम उसके समान होते तब उसको हम पता पूरा पकड़ पाते, और या फिर हम उसके बहुत अधिक होते
तो हम उसको जान दे कि वो हमारे भीतर आ जाता। अब हम सब उसके भीतर पड़े हुए हैं। यजुर्वेद के भीतर 31वें अध्याय में एक मंत्र आता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम सर्वतम स्पृत्वा अतिष्ठत दशांगुलम। इसको गायन कोई करके गा सकते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अतिष्ठत दशांगुलम। अतिष्ठत दशांगुलम। उस परमात्मा के भीतर ही हजारों सिर पड़े हुए हैं, हजारों पग पड़े हुए हैं, सब उसके बीच में ही पड़े हुए हैं। वो परमात्मा तो इससे भी और अधिक है, और इसके भीतर जो पड़े हैं यह तो उसके सिर्फ एक अंश में ही आ जाता है, एक भाग में ही आ जाता है। उसके 3 अंश तो और भी अधिक हैं, 3 हिस्से तो और उसके अभी और बहुत बड़े हो जाते। तो वो तो इतना बड़ा है, वह पूर्ण है, और हम सभी जीव अपूर्ण हैं, अल्पज्य हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है, उसके हाथ पैर न चक्षु श्रोत्र आदि होते न भले, किंतु करे वह काम जगत सब बिन उसके प्रकृति न हिले। देखे सुने व जाने सबको, देखे सुने व जाने सबको, पर न सवधि उसको हम जाने। सत्य सनातन सर्वश्रेष्ठ सब में वह पूर्ण पुरुष हम माने। बिन इंद्रिय बिन अंतःकरण सब काम करे अपनी शक्ति से, है सामर्थ्य असीम पुरुष वह पहचाने उसको भक्ति से, पहचाने उसको भक्ति से। लेकिन फिर भी वो सब काम कर रहा है। आप देखते ही हो, सब कुछ न होते हुए भी ये शरीर, अच्छा एक बात और है, अगर उसका शरीर होता तो वो असीम नहीं होता, फिर वो ससीम होता, अर्थात एक सीमा तक होता, और जितना काम हम कर पाते हैं उतना ही काम वो कर पाता। पूरे विश्व ब्रह्मांड का काम वो कैसे कर पाता? अनेक लोग हैं, इन सभी लोगों का काम कैसे कर सकता? इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आज हमारे वैज्ञानिक भी उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऋषि महर्षि भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो कहा गया इसमें कि उस परमेश्वर को तो कोई नहीं पूरा जान सका है, वह उस पूर्ण पुरुष को तो बस उसको जानना है, तो उसकी उपासना करके ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जब प्राप्त कर लेते हैं उसको, तो फिर वो अपना ज्ञान हमको स्वयं कराता चलता है। तो इस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। भले ही उसका शरीर नहीं है, लेकिन अपने सारे काम वो कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती ने दे दिया कि कि उस परमेश्वर के भले ही हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले पहुंचा हुआ है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, तद एजत तद न एजत तद दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य सेवायत है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, वो परमात्मा कहीं जाता है, लेकिन ज्ञानी का जानते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि वह तो जाता ही नहीं है, वह तो ठहरा ही हुआ है। अर्थात कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर वो नहीं है, वो पहले से ही पहुँचा हुआ है। इसीलिए उसको वेगवान भी कह दिया, तीव्र भी कह दिया है। तो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए कि वो परमेश्वर सर्वत्र है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण है, पुरुष है। अपने हर काम वो हर जगह से करता है। एक ज़मीन में आप देखते हो कि एक बीज डाल देते हो, उसके बाद मिट्टी से उसे दबा देते हो, फिर आपका काम ख़त्म, आप कुछ नहीं करते, आपने सिर्फ मिट्टी में दबाया है। अब उसका काम शुरू होता है, वो क्या करता है, वो अंकुर कैसे फूटता है, वह उसकी शक्ति से ही फूटता है, उसके हवा पानी के संयोग से ही फूटता है। अगर वो हवा पानी नहीं बनाता, अगर वो शक्ति नहीं भरता उस बीज के भीतर, तो बीज में से अंकुर नहीं फूटता। फिर अंकुर के बाद वह फिर पेड़ पौधे बनते हैं। माली क्या करता है, माली तो मात्र पानी देता है, उसको गुड़ाई करता है, खाद देता है, उसके बाद उसका काम खत्म। उसी प्रकार से माता पिता भी बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे के लिए सिर्फ मात्र क्रिया करते हैं, लेकिन बच्चे को बनाने वाला निर्माता कौन है? जो प्रोड्यूसर है वो तो परमात्मा ही है ना। तो सारे काम कैसे कर रहा है, वो अंदर ही अंदर कर रहा है। कोई दिख रहा है कि किसी को बच्चे को कैसे बना रहा है, इसकी आंख ऐसी बनेगी, इसकी नाक ऐसे बनेगी, इसका मुख ऐसे बनेगा, इसकी उंगलियां ऐसे बनेंगी, सबकी अलग 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 भिन्न भिन्न तरह की उंगलियां बना देता है, सबके अलग अलग हाथ पैर बनते हैं, सबके अलग अलग नाक नक्श बनते हैं, तभी तो लोग पहचान में आते हैं। अगर एक जैसा बनाता तो कैसे किसी का कोई नाम अलग अलग रखता और कोई कैसे व्यवहार करता? तो परमेश्वर ने यह पूरी सृष्टि ज्ञान पूर्वक रची है, और वह रचन करने वाला है, वही सबको सुन रहा है, देख रहा है, उसके कर्मानुसार फल दे रहा है। भले ही वो दिखता नहीं है, पर कोई शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है। दिखने वाली शक्ति में
स्थूलता होती और स्थूलता होने से वह एक देशीय होती, सर्वोपरि नहीं होती, सर्वश्रेष्ठ नहीं होती। परमात्मा सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सबकी जानता है, सबकी सुनता है, अति सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है वो, ऐसा उसका स्वरूप है। तो ये प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया कि परमेश्वर भले ही दिखता नहीं है, उसके हाथ पैर भले ही नहीं है, लेकिन वो अपने सारे काम बिना हाथ पैरों के अपनी शक्ति से और अपने अनंत सामर्थ्य से कर लेता है। हमारी माता जी एक भजन गाया करती थी बचपन में, हम भी गाते थे, और बहुत ही अच्छा भजन है, आपको भी मैं सुना देती हूँ उसको। जादूगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया, माटी का कलभूत बनाया, उसके अंदर आप समाया, ऐसा गुण अलवेले में। जादूगर की बजीरे बसुरिया तो मायापुर के मेले में, बिना पैर धरती पे डोले, बिना हाथ भूमंडल तोले, बिन रसना के वाणी बोले, ऐसो जोर अकेले में। जादूगर की बजीरे बसुरिया मायापुर के मेले में, एक डोर से सवे नचावे है और नाए समझ में आवे, बाको भेद को नहीं जाने, खेले संग सहेले में। मुझे तो ये अनुवाद इसी अपाण पादो जवनो ग्रहीता का पूरा की पूरा इस भजन में किसी कवि ने लिखा है, शायद अर्जुन कवि इसके रहे हैं, उन्होंने इसको लिखा है। तीन लोक झोली में धर के, छुप जाए हाल तमाशो करके, अर्जुन कहे अविद्या भटके, फंस गयो जी झमेले में। जादूगर की बजीर बसुरिया मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में। तो यहाँ जादूगर शब्द उस परमपिता परमेश्वर के लिए आया है। क्यों आया है? क्योंकि वास्तव में जब जादूगर जादू दिखाता है तो हम उसके भेद को समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से ये लड़की को काट देता है और लड़की को जिंदा कर देता है। और ऐसा पता ही नहीं चलता उसका, क्योंकि वो उसका उसका जो क्रिया है हमें पता ही नहीं चलती कि वो कर कैसे रहा है। इसलिए यहाँ पर जादूगर कह दिया। तीन लोग झोली में धर के, ये पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, तो दिव लोक, ये सभी उसी की झोली के भीतर ही तो हैं। हम उसी के भीतर तो रह रहे हैं, सारा ब्रह्मांड उसी के भीतर रह रहा है, वो तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उसके सारे काम होते हैं बिना हाथ के। वो पूरी धरती को नाप देता है, बिना पैर के पूरी धरती पर पहले से ही व्यापक होकर के पहुंचा हुआ है। इस प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर को और सबको एक डोर से नचा रहा है, सबके लिए एक नियम, एक व्यवस्था, कानून उसने बना दिया है। उसी तरीके से तो ऐसे परमपिता परमेश्वर का हमको ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए। उसको इतने बड़े स्वरूप में जान करके उसको कभी भी हम साकार रूप में ना देखें, उसको हमेशा, क्योंकि निराकार सत्ता है, बड़ी सत्ता है वो, और सर्वदेशीय सत्ता है, सभी जगह पर रहने वाली है, सर्वव्यापक है। इतने ब्रह्मांड विराट स्वरूप में हम उस परमात्मा को जानें और उसकी भक्ति उपासना किया करें। धन्यवाद, नमस्ते।